स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोएगुलेशन कैस्केड के बारे में। कोएगुलेशन कैस्केड क्या होता है? जैसे कि हमारे इंजरी हो जाती है कभी कभी, तो ब्लड लॉस होता है। तो ब्लड लॉस होता है, थोड़ी देर तक ब्लड लॉस होता है, उसके बाद ब्लड क्या करने लग जाता है? क्लॉट करने लग जाता है। तो ब्लड के अंदर क्लॉट बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ जो ब्लड क्लॉट होता है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये कोएगुलेशन कैस्केड क्या होता है? सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स आफ्टर इंजरी बाय एक्टिवेटिंग कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स, इनको क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स। बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं और बहुत सारे स्टेप्स चलते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स एक के बाद एक स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप, इस तरीके से बहुत सारे स्टेप्स चलते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ठीक है, जैसे ही ब्लड ट्रॉमा वगैरह हो जाता है, कभी इंजरी हो जाती है, तो ब्लड लॉस होता है थोड़ी देर तक, उसके बाद क्लॉट बन जाता है। तो वो जो प्रोसेस है उसको ही बोलते हैं कोएगुलेशन कैस्केड। ठीक है, अब उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो उसमें दो पाथवे होते हैं, एक होता है अपना इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। चाहे वो इंट्रिंसिक पाथवे हो चाहे वो एक्सट्रिंसिक पाथवे हो, फाइनली क्या बनेगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा, जो भी फैक्टर 10 होता है, एक्टिवेट फैक्टर 10। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा, चाहे इंट्रिंसिक पाथवे हो चाहे एक्सट्रिंसिक पाथवे हो, फाइनली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा। और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। अब सफिशिएंट अमाउंट में जब थ्रोम्बिन बन जाएगा तो वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। लेकिन जो फाइब्रिन बनेगा ना, वो एक मोनोमर के रूप में होगा, तो वो कैल्शियम की प्रेजेंस में और फाइब्रिन स्टेबलाइज फैक्टर जो कि फैक्टर 13 होता है, उसकी प्रेजेंस में फाइब्रिन मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लड क्लॉट बन जाएगा। तो ये ओवरव्यू है इंट्रिंसिक पाथवे चाहे एक्सट्रिंसिक पाथवे, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा। तो सबसे पहले जो याद रखना है वो ये है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर नंबर 1। दूसरे में प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन नंबर 2 ये होगा। फिर फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन मोनोमर नंबर 3 ऑफ मोनोमर, फिर फाइब्रिन पॉलीमर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लड क्लॉट बन जाएगा। तो हमने बोला कि कैस्केड ऑफ प्रोटीन क्लॉटिंग फैक्टर्स, यहाँ पे एक नाम लिया था क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जिनको हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसके अंदर इसकी ट्रिक बता देंगे कि कैसे याद करना है क्लॉटिंग फैक्टर्स को। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं दोनों को अलग से, इंडिविजुअली देख लेते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे अलग से देख लेते हैं और एक्सट्रिंसिक पाथवे अलग से देख लेते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे कब होता है? जैसे ही टिश्यू ट्रॉमा होता है। ठीक है, जैसे ही टिश्यू के अंदर ट्रॉमा होगा, चाहे वो वेस्कुलर उसके अंदर हो चाहे एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू के अंदर हो, तो टिश्यू ट्रॉमा हुआ तो उससे क्या रिलीज होगा? टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा, जिसका नाम होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, जैसे ही टिश्यू ट्रॉमा हुआ टिश्यू फैक्टर रिलीज हो जाएगा, जिसका नाम है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये फैक्टर 3। ठीक है, वो क्या करेगा? फैक्टर 7 को फैक्टर 7 एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो टिश्यू फैक्टर ने 7 फैक्टर को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब जो एक्टिवेटेड जो 7 फैक्टर है वो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में और कैल्शियम की प्रेजेंस में फैक्टर 10 को फैक्टर 10 एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और जो फैक्टर 10 एक्टिवेटेड है फिर वो फैक्टर 5 की प्रेजेंस में, फैक्टर 5 एंड कैल्शियम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और यहाँ से अपने देख लिया था कि एक बार प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाएगा, वो प्रोथ्रोम्बिन को किस में? थ्रोम्बिन में। और फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। ये जो है थ्रोम्बिन जो होगा वो क्या करेगा? फाइब्रिनोजन को, एक मिनट, थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा? फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये थ्रोम्बिन करेगा। और फाइब्रिन फिर मोनोमर से क्या बन जाएगा? फाइब्रिन पॉलीमर बन जाएगा और फिर वो क्या करेगा? ब्लड क्लॉट कर देगा। ठीक है, दूसरा है अपना इंट्रिंसिक पाथवे, ट्रॉमा टू ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड सेल्स होती हैं तो ब्लड सेल्स को अगर इंजरी हुई, ठीक है, कुछ भी इंजरी होगी तो ये पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। या एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू कोलेजन, इनमें से कोई भी इसका रीज़न हो सकता है। ठीक है, एक्सपोजर टू ऑफ ब्लड टू कोलेजन, तो या तो ट्रॉमा टू ब्लड वेसल्स, ठीक है, कोई भी ये कारण हो सकता है, ट्रॉमा टू द ब्लड वेसल्स या एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू कोलेजन। उससे क्या होगा? फैक्टर कौन सा रिलीज होगा? उसकी वजह से फैक्टर जो 12 है वो एक्टिवेटेड फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ट्रॉमा टू द ब्लड सेल्स हुआ, एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू कोलेजन, उसी की वजह से फैक्टर जो 12 है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फैक्टर 12 क्या करेगा? फिर फैक्टर 11 को एक्टिवेट कर देगा। फैक्टर 11 कैल्शियम की प्रेजेंस में फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा। और जो 9 है वो फैक्टर 8 की फॉर्म में और कैल्शियम की प्रेजेंस में फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देगा। और फैक्टर 10 जो है वो 5th और कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। उसके बाद आपको पता है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया एक बार, तो वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में और फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, और फाइब्रिन मोनोमर से पॉलीमर और क्लॉट बन जाएगा। तो इसमें अलग है। इसमें सबसे पहले फैक्टर 7 इन्वॉल्व है, 7, उसके बाद 10 और फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इसमें 7 नहीं है, इसमें कौन सा फैक्टर है? 12 है, फिर 11 है, फिर 9 है, फिर 10 है। उसके बाद इस तरीके से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होगा।
तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर अपन ने पूरा कोगुलेशन कैस्केड एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अपन क्लॉटिंग फैक्टर्स के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो, उसका निमोनिक्स उसमें बताएंगे, उसके लिए ट्रिक्स बताएंगे, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना। तो वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना इस वीडियो को।